हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में छठे भाव के बारे में। कुंडली में सभी भावों का अपना योगदान है, उसमें से हम आज छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव का हमारे जीवन में क्या महत्व है और छठे भाव से हम अपने धन की स्थिति को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं या किस प्रकार अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं, अपने कर्म को मजबूत कर सकते हैं, अपनी वाणी को मजबूत कर सकते हैं, अपने संचित धन को मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में या जब भी कुंडली में बुरे भावों की बात आती है या कुंडली में जो बुरी चीज़ हैं उनको देखने के लिए जो भाव यूज़ किए जाते हैं उसमें छठा, आठवां और 12वां ये तीन भाव की चर्चा होती है कि तीन भाव बताए गए हैं कि सबसे अधिक बुरे माने जाते हैं कुंडली में, क्योंकि कुंडली में केंद्र के भाव को शुभ माना जाता है, पंचम और नवम को भी अति शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब किसी बुरे चीज़ की बात करनी होती है, किसी दुख, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, किसी प्रकार के दुख की बात होती है तो छठे, आठवें, 12वें की बात होती है। लेकिन अगर हम उसमें भी स्पेसिफिकली छठे भाव की बात करते हैं तो छठा भाव विशेष रूप से रोग, रिपु, ऋण को दिखाता है। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है जिसे हम कह सकते हैं कि रोग है, रिपु है, ऋण है, कर्जा है, लड़ाई झगड़े हैं, इन सब चीज़ को छठा भाव दिखाता है। लेकिन छठा भाव और क्या क्या दिखाता है, कैसे हम इसको और डीपली समझ सकते हैं छठे भाव का, क्योंकि देखिए छठा भाव आठवां भाव और 12वां भाव का प्रभाव छठे भाव से बिल्कुल अलग होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में जब छठे भाव की दशा या अंतरदशा आती है, छठा भाव एक्टिव होता है, तो उसके जीवन में जो धन की स्थिति है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि व्यक्ति अपने कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता है कि छठे भाव उसको इतना धन दे सकता है। तो छठे भाव के पास एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा जादू है जो व्यक्ति को बहुत अधिक धन दे सकता है। धन कैसे दे सकता है? देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने किसी भी भाव में बैठता है तो वह अपने से पंचम और नवम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सबसे अधिक प्रभावित वो अपने पंचम जहाँ से बैठता है, जहाँ ग्रह बैठता है वहाँ से पंचम और नवम को एक्टिव कर देता है। प्रभावित करने का मतलब है कि उसको एक्टिव ही कर देता है। अब मान लो छठे भाव में आपका कोई भी ग्रह है तो आपके कर्म और आपके धन, इन दो भावों को वो एक्टिव करेगा। मतलब यहाँ बैठकर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा शुरू होती है या यहाँ लिखे नंबर की दशा अंतरदशा शुरू होती है तो अपने आप ही जो उस भाव से पांचवा और नौवां जो भाव पड़ेगा उनमें बैठे ग्रह और उनमें जो पड़े हुए नंबर हैं, जो राशियां हैं, वो सब एक्टिव होंगे, वो भाव एक्टिव होंगे और वो भाव आपके जीवन में आपको बहुत उन्नति देंगे। अगर वो भाव कुछ भी थोड़े से भी अगर अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं तो ये आपके जीवन को बदलने की स्थिति रखते हैं। छठे भाव को देखिए, मुख्य रूप से छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का है, लेकिन इसके अलावा छठा भाव होता है कैद, बंधन। आप किसी प्रकार की कैद में हैं, किसी प्रकार के बंधन में आप बंधे हुए हैं तो वह भी छठा भाव है। जैसे कि कैद और बंधन का मतलब है नौकरी से। नौकरी एक कैद है, एक बंधन है जिसमें आपको एक कुछ समय के लिए फिक्स, यहाँ पर मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए बंधन में रहना पड़ता है। अपने नियमों के, शर्तों के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं, उसमें किसी और की शर्तों के अनुसार जीवन जिया जाता है या उस समय को निकाला जाता है। तो छठा भाव नौकरी का होता है, क्योंकि नौकरी एक कैद है, एक बंधन है जिसको निभाना होता है। तो नौकरी को भी हम छठे भाव से देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में कर्मचारियों के साथ, जैसे जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ और भी बहुत सारे लोग काम करते हुए होंगे। तो उनके साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे? उनके साथ आपके संबंध बॉस के साथ, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ संबंध रहेंगे। देखिए, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जहाँ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके ही स्तर के हैं, उनके साथ आपका कैसा संबंध रहेगा, ये छठे भाव से पता लगता है। और आज के समय में आप समाज के लिए किस तरह उपयोगी हो, मतलब आप समाज को क्या दे सकते हैं, आप समाज के लिए कितने उपयोगी हो, कितनी आपकी डिमांड है, कितने ही। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो नौकरी करें, व्यापार करें, उनके फ़ोन पर बहुत कम कॉल्स आती हैं या उनका फ़ोन बहुत शांत रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनका फ़ोन हर समय बजता रहता है, हर समय उनका फ़ोन रिंग करता रहता है, हर समय उनके फ़ोन पर फ़ोन आते रहते हैं। तो आप समाज के लिए कितने उपयोगी हैं,
आप समाज के लिए कितने कम उपयोगी हैं, ये भी आप छठे भाव से ही पता लगा पाओगे। आपकी स्वास्थ्य की स्थिति, क्योंकि देखिए छठा भाव किसका है, मुख्य रूप से दुख का है। किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में अगर देखना हो तो आपको छठे भाव से देख सकते हैं। और दुख को सहने की क्षमता, दुख से लड़ने की क्षमता भी आपकी छठे भाव से ही पता लगेगी। छठे भाव के स्वामी और छठे भाव की स्थिति से पता लगेगी कि आपको किस स्थिति का दुख हो सकता है, कितना बड़ा छोटा दुख हो सकता है, और उस दुख से आप कितना लड़ सकते हैं, कितना उस दुख को आप सह सकते हैं। दुख सहने की क्षमता या दुख से सहकर जीतने की क्षमता या दुख को हराने की क्षमता, ये सब छठे भाव से पता लगता है। सेवा, सेवा का मतलब है आप सेवा किस प्रकार से करते हैं, आपके अंदर सेवा भाव कैसा है। चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी पद पर हो, चाहे आप बहुत छोटे कर्मचारी हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर एक सेवा भाव जरूर होता है। तो उस सेवा भाव का पता भी छठे भाव से लगता है कि आपके अंदर जो एक सेवा भाव है वो कितना है और कैसा है। छठा भाव उन चीज़ों को बताता है जो आपको सेवा देते हैं। जैसे कि आप कुछ भी काम कराने जाते हैं तो जहाँ पर भी जो काम कराते हैं वो आपको जो सर्विस मिलती है वो भी छठे भाव से मिलती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो कुछ भी काम करने जाते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो काम स्थिति कम होती है और लड़ाई झगड़े की स्थिति ज़्यादा रहती है। तो आपकी स्थिति किस प्रकार की है, कैसी आपकी स्थिति आपके सेवा देने वालों के साथ रहेगी, वो भी छठे भाव से पता लगता है। तो इतनी बातें जो हैं वो छठे भाव से पता लगती हैं। आप घर में कुछ पालतू, जैसे कुछ भी पालतू रखते हैं, पालतू कुत्ता पालते हैं या कुछ और चीज़ भी आप घर में पालते हैं, तो उस पालने की जो भाव है, पालने की जो स्थिति है, वो भी आप छठे भाव से ही पता लगाते हैं, छठे भाव से ही देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी छठे भाव से देखा जाता है। रोग रिपुरण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप छठे भाव से देखते हैं। अगर हम छठे भाव की बात करें तो काल पुरुष में कन्या राशि आती है। वो कन्या राशि का जो आधिपत्य है वो काल पुरुष में छठे भाव पर है। अब जो कन्या राशि है, कन्या राशि एक विश्लेषण, मतलब सोचने समझने की, बहुत माइंडेड, जिसको हम कह सकते हैं माइंडेड, प्रॉफिट लॉस सोचकर सोचने वाली राशि है। बिजनेस माइंडेड हम इसको कह सकते हैं, या जो व्यापारी गुण जिसके अंदर बहुत अधिक होते हैं, फायदा नुकसान देखना, आलोचनात्मक जो होते हैं, क्योंकि जैसे जिसका छठा भाव मौजूद होता है वो बहुत आलोचनात्मक व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज़ की आलोचना करने में वो पीछे नहीं रहते हैं और किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष या किसी चीज़ की अच्छाई बुराई में बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं। छठे भाव जिनका मजबूत होता है, ऐसे लोगों का दिमाग जो होता है बड़ा एनालिसिस करने वाला होता है, और ऐसे लोग बहुत विवरण मतलब किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, उसको डीप तक सोचने पर ध्यान देते हैं। कन्या राशि है छठे भाव पर, तो ये साफ सफाई का घर भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि से हम साफ सफाई को भी देखते हैं। साफ सफाई का प्रतीक भी कन्या राशि को माना जाता है। तो जो व्यक्ति साफ सफाई रखने में कैसा होगा, उसके आसपास का माहौल साफ सुथरा होगा नहीं होगा, तो ये भी व्यक्ति के छठे भाव से पता लगता है। और जो छठा भाव होता है, छठा भाव उन लोगों का भी होता है जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, नौकर हो, चाकर हो, या फिर कोई और स्थिति हो, किसी भी प्रकार से स्थिति हो, जो भी आपके काम को आसान बना दे वो भी छठे भाव को ही रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव से ही उसका संबंध होता है। आपकी कुंडली में आपकी दृढ़ निश्चयता, आपका अनुशासन, आपकी जो एक कमिटमेंट है उसको निभाने की क्षमता, ये सब छठे भाव से ही पता लगती है। छठे भाव से कंपटीशन पता लगता है कि आप कंपटीशन में बैठते हैं, आप 2, 4, 10, 20, 100, 200, लाख, 2 लाख के बीच कंपटीशन करते हैं, तो उस कंपटीशन में आप कितना जल्दी सक्सेस हो पाओगे, कितना जल्दी उस कंपटीशन में बहुत ऊपर आ पाओगे, ये भी सब छठे भाव से ही पता लगता है। छठे भाव से दुख भी पता लगता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में छठे भाव में उपस्थित ग्रह। छठे भाव में उपस्थित ग्रह आपको किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इसके बारे में जानिए। कुंडली में हम बात करते हैं छठे भाव में शनि के बारे में। देखिए छठे भाव में सभी ग्रह के बारे में हम जानेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। अगर हम कुंडली में बात करें, देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव को दुख का कारक माना जाता है। दुख का कारक का मतलब ये होता है कि शनि जिस भी भाव में होंगे उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जीवन में दुख देखना पड़ेगा, या उस भाव से संबंधित जीवन में उसका दुख होगा। जैसे अगर पंचम भाव में होगा तो व्यक्ति संतान संबंधी दुख जीवन में देखता है। चतुर्थ भाव में होगा तो व्यक्ति घर परिवार से संबंधित दुख जीवन में देखता है।
लगन में होगा तो व्यक्ति खुद से संबंधित जीवन में दुख देखता है। तो कहने का मतलब यह है कि दुख का कारक शनिदेव होते हैं, चाहे वो खुद की राशि के हों चाहे उच्च के हों, वो एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से जो शनि कारक होते हैं वो दुख के कारक होते हैं। और दुख शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित दुख जीवन में जरूर देते हैं। अगर हम 12 के 12 भावों में बात करें कि शनि देव की सबसे अच्छी स्थिति कौन से भाव में मानी जाती है, तो वो छठे भाव में मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखिए शनि भाव जहाँ बैठते हैं उस भाव को अच्छा बनाने का काम करते हैं, क्योंकि शनि लंबे समय तक अच्छा रहते हैं। अब शनि छठे भाव में अच्छा प्रभाव क्यों देते हैं? क्योंकि शनि की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है शनि की दृष्टि। अब छठे भाव में बैठने पर शनि की दृष्टि 8वें भाव पर, अब 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो 8वें भाव से संबंधित चीज़ों को अलग करेंगी, अलग करने मतलब दूर करेंगी। तो जो 8वें भाव से संबंधित दुख व्यक्ति को जीवन में मिलने थे वो व्यक्ति से कम होंगे, व्यक्ति को उन दुखों में राहत मिलेगी। इसी प्रकार 12वें भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो 12 भाव से संबंधित दुख भी अलग होंगे, क्योंकि जिस भाव से दृष्टि पड़ती है शनिदेव की उस भाव के प्रभाव से अलग यहाँ पर प्रभाव कर देते हैं। और उसके बाद 3रे पर पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा विशेष भाव, महत्वपूर्ण भाव शनि की दृष्टि में छठे भाव में होने पर नहीं आता है जिससे व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष दुख की स्थिति बने या जीवन में कोई विशेष प्रभाव उसका हो। अब छठे 8वें 12वें जैसे बुरे बुरे भाव पर दृष्टि पड़ना ये व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव जो स्थिति है शनिदेव की होती है। उसके बाद जिसकी कुंडली में शनिदेव छठे भाव में होते हैं ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लगातार काम करने वाले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काम करते हैं, काम को अच्छे से निपटाने की स्थिति में होते हैं या काम को अच्छे से निपटाते हैं, काम के प्रति बहुत गंभीर भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिसमें विस्तार हो, तर्क हो और बहुत देर तक सोचना हो और बहुत देर तक उसमें तर्क लगाने हो, लॉजिक लगाने हो। तो यहाँ पर शनिदेव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, मेहनत करता है और लंबे समय तक मेहनत करता है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को भी उठाना पड़ता है। विशेषकर पैरों से संबंधित जो समस्या हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये स्थिति भी उसके जीवन में अधिक समय के लिए होती है या आती है कि ऐसे व्यक्ति जितने वेतन का काम करता है, मतलब जिस भी काम को करता है उस काम के हिसाब से उसका वेतन या उसके जो तनख्वाह है, जो उसका मिलने वाली जो उसकी धनराशि है वो कम होती है। मतलब काम किसी उच्च पद पर होता है और जो पैसा मिलता है, उसको जो धन मिलता है, वेतन मिलता है, वो कम मिलता है। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को जीवन में देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पूरी जीवन ऐसा ही रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में इस तरह की परेशानियां बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, देखने को पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए। देखिए, काम करना बहुत अच्छी बात है। कर्म प्रधान ही इस जग में अपना नाम कमाते हैं और कर्म प्रधान ही इस विश्व को, इस जग को एक अच्छा संकेत देकर जाते हैं। लेकिन जिसके कुंडली में शनि छठे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति को काम करते करते व्यक्ति को आराम करने की स्थिति में भी आना चाहिए। यह कहने का मतलब है कि आराम बीच में लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कम होंगी, जिससे व्यक्ति की जो स्थिति है, मानसिक और शारीरिक स्थिति, वो अच्छी रहेगी। विशेष रूप से शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम आएंगी। अब बात करते हैं कुंडली में छठे भाव में गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, गुरु ग्रह की जो स्थिति है छठे भाव में, क्योंकि गुरु ग्रह के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और छठा भाव अपने आप में किसी भी ग्रह के प्रभाव को कम करने वाला जो भाव है वो होता है। और गुरु जब छठे भाव में आते हैं तो ये सामान्यतः कैसा प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर एक स्थिति और भी होती है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करता है उस काम को अधिकता में करता है। जैसे कि अगर ऐसा व्यक्ति, मान लो उसको मिठे खाने का बहुत शौक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मिठा खाएगा, बहुत अधिक मिठा खाएगा, मतलब उस चीज़ की अधिकता में ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति का काम करेगा तो काम ही करता रहेगा, काम ही करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अधिकता से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस तरह के नेचर के होते हैं, इस तरह की जो उनकी स्थिति है वो ऐसी होती है कि वो किसी भी काम को करते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं, कि कुछ भी अगर करते हैं तो उसकी अधिकता में जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस अधिकता से बचना चाहिए।
आलस्य की प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है। ऐसे व्यक्ति का जो काम हो सकता है वो देखिए गुरु से संबंधित हो सकता है, शिक्षा से संबंधित, धर्म से संबंधित, यात्रा से संबंधित जुड़ा हुआ भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को ज्ञान देना, इससे भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन की जो स्थिति है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, क्योंकि बृहस्पति है तो ज्ञान की स्थिति को बहुत अधिक ये रखते हैं अपने अंदर। लेकिन ये व्यक्ति अगर दूसरों को अधिक ज्ञान देते हैं तो इनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि गुरु का संबंध परेशानी वाले भाव से होता है। और ज्ञान अगर ये देते हैं बिना मतलब का या किसी दूसरों को, तो ये समस्या इनके साथ देखने को मिलती है। अगर कुंडली में गुरु इस भाव में पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब यहाँ पाप ग्रह है, यहाँ पाप ग्रह है, या राहु मंगल, राहु शनि, ये 2 पाप ग्रह देख रहे हैं, तो फिर ऐसे गुरु यहाँ पर पीड़ित माने जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कर्ज में भी डूबते हैं, और कर्ज से निकलना भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल रहता है। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की बीमारी भी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। और ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर आलसी प्रवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वे अपने काम को कोई सीरियसनेस नहीं लेते हैं, मतलब छठे भाव के प्रभाव को न्यूनतम कर देते हैं और खुद के प्रभाव को भी न्यूनता आ जाती है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती जब गुरु छठे भाव में पीड़ित हो। अगर पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा स्तर का जीवन जी सकता है, अच्छी स्थिति उसकी हो सकती है। लेकिन पीड़ित है तो ये समस्या बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं कुंडली में मंगल की। कुंडली में जब छठे भाव में मंगल होते हैं तो देखिए ये अपना एक विशेष प्रभाव देते हैं, और इस प्रभाव की जो प्रशंसा है वो अधिकतर शास्त्रों में, अधिकतर ज्योतिष की किताबों में की गई है कि मंगल का जब संबंध छठे भाव से होता है तो ये किस प्रकार प्रभाव देते हैं। देखिए मंगल लड़ाई झगड़े, ऊर्जा के कारक ग्रह होते हैं, और जब ऊर्जा के कारक ग्रह छठे भाव में, छठे भाव नौकरी का होता है, छठे भाव काम का होता है, और छठा भाव कार्यस्थल का भी होता है, कार्यस्थल पर आप किस प्रकार काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो कार्यस्थल पर काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ऊर्जा ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है, और कार्यस्थल पर भी ऊर्जा, अपने कार्य में ऊर्जा व्यक्ति बनाए रखता है। और कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति काम सही से नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं, या ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहती है, उनके साथ संबंध भी अच्छा नहीं रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मेहनत का काम करने वाला भी हो सकते हैं, लोहे के साथ काम करने वाला हो सकते हैं। देखिए अगर छठे भाव में मंगल है और ऐसे लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, मतलब अगर उनका शिक्षा का भाव अच्छा है, बहुत अच्छे एजुकेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, विशेष रूप से सर्जन बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि छठा भाव दुख का भाव है, मंगल भी दुख का ग्रह है। और जब दुख का ग्रह दुख के भाव में बैठता है तो अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति दुख के प्रोफेशन में जाता है तो ये बहुत पैसा कमाता है, बहुत जीवन में नाम धन मान सम्मान कमाता है। अगर व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वह व्यक्ति मैकेनिकल काम कर सकता है, या किसी मशीन का ऑपरेटर हो सकता है, या कोई मैकेनिकल टेक्निकल काम कर सकता है। कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है तो ऐसा व्यक्ति लोहार हो सकता है या लोहे का काम कर सकता है, क्योंकि ये सभी काम, देखिए लोहे का काम यहाँ पर शनि से संबंधित है, लेकिन शनि से संबंधित है लेकिन करेगा तभी जब व्यक्ति के अंदर हिम्मत और ऊर्जा होगी, और उस हिम्मत और ऊर्जा को लाने का जो काम करते हैं वो मंगल ग्रह करते हैं। तो मंगल ग्रह की स्थिति छठे भाव में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से धनवान बनता है और धन बहुत अच्छा कमाता है। मंगल छठे में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति एथलीट हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं बहुत अच्छे, और ऐसे व्यक्ति पुलिस, सेना, मिलिट्री, वर्दी वाले पदों पर भी हो सकते हैं, वर्दी वाली नौकरी भी कर सकते हैं। मतलब इन सब काम का संबंध मंगल के छठे भाव के होने से होता है, क्योंकि इन सब कामों में व्यक्ति को बहुत साहस, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो मंगल ग्रह देने का काम यहाँ पर करते हैं। और मंगल ग्रह जब छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना कर्ज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कर्ज जिसको अगर दे देते हैं तो ऐसे व्यक्ति से उसकी लड़ाई बच जाती है, या ऐसे व्यक्ति के साथ उसका संबंध भी खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति को अगर अपने संबंध लोगों के साथ अच्छे रखने हैं तो धन के लेन देन की स्थिति से बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कंपटीशन की भावना बहुत अधिक होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को कंपटीशन में लेता है। कोई अगर, जैसे कि अगर बाइक भी रोड पर चला रहा है, मंगल छठे में है और अच्छा है, तो
अगर उसके बराबर में कोई चला रहा है तो वह उससे एकदम आगे, मतलब हर चीज़ को कंपटीशन में लेता है, हर चीज़ में वो पहले आना चाहता है, हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहता है, हर चीज़ में आगे रहना चाहता है, हर चीज़ में रेस ऐसे व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना भी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत होती है। और ऐसे व्यक्ति अगर किसी बात को अगर दिल से लगा लेता है, मतलब किसी बात को क्या, अधिकतर बातों को ऐसे व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बदला लेते हैं, अपना बदला भूलते नहीं है, और जब भी समय आता है तब उस बात का बदला लेते हैं। जब भी उचित समय आता है, उचित समय का इंतजार भी करते हैं। तो ये स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है, बदला लेने में कभी पीछे नहीं रहते हैं और बदला लेकर रहते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति सामने हो, बदला लेने से ये नहीं चूकते हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी होती है। और मंगल जिनका छठे भाव में हो, ऐसे लोगों को जीवन में समय समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए, और रक्तदान करने से इनके जीवन की जो स्थिति है वो बहुत ही श्रेष्ठ बनी रहेगी। इनके शरीर की ऊर्जा, इनके जीवन की ऊर्जा, इनके जीवन की जो दशा दिशा है वो सब बहुत अच्छी रहती है। मतलब इनके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है जिनका मंगल छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, लगन में हो, सप्तम में हो। तो ये मंगल का सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप रक्तदान जरूर करें। अब हम सूर्य की बात करते हैं छठे भाव में। देखिए, सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य चमकने का ग्रह है, प्रसिद्धि का ग्रह है, सम्मान का ग्रह है। अब इन सब चीज़ों की इच्छा छठे भाव में रहने से ये करेगा, मतलब इन सब की चीज़ की इच्छा जो जुड़ेगी वो छठे भाव से जुड़ जाएगी। अब ऐसा व्यक्ति सम्मान पाना चाहेगा और धन मान सम्मान सब पाना चाहेगा। तो छठा भाव में सूर्य होने से क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति प्रशंसा के लिए काम करते हैं, मतलब कहीं भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये प्रशंसा के लिए, मतलब इनका जो ध्यान होता है काम करने पर कम होता है, और काम कर कर इनकी प्रशंसा मिले, या काम को इस प्रकार से करें, इस समय में करें जिससे इनको ज़्यादा क्रेडिट मिले, इनको ज़्यादा प्रशंसा मिले, इस चीज़ की ताक में या इस चीज़ की ध्यान में ये अधिक रहते हैं। काम अच्छा हो बुरा हो उस पर काम कम ध्यान देते हैं, और काम कर कर इनको प्रशंसा ज़्यादा मिले इस चीज़ पर इनका ध्यान बहुत अधिक रहता है। तो काम के बदले प्रशंसा मिले, ये इनके जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य होता है अगर ये नौकरी करते हैं। और अगर इनको प्रशंसा नहीं मिलती है तो फिर ये अपनी नौकरी को या कार्यस्थल को बार बार बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। ये इनकी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, पिता के स्वास्थ्य में समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करता है तो उसको बहुत लाभ होता है। सरकारी क्षेत्र में उसको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, मतलब सरकारी नौकरी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं जिनका सूर्य छठे भाव में होगा, कि छठे भाव का संबंध कार्यस्थल से भी है, और कार्यस्थल से होने के कारण सूर्य यहाँ उपस्थित है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों की एक बात और होती है कि ये दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये चाहते हैं कि सब इनकी आज्ञा का पालन करें, सब इनकी बात सुने, ये किसी की बात ना सुने, सब इनकी तारीफ करें। कुछ इस तरह की जो सोच होती है कार्यस्थल पर ऐसे लोगों की होती है। और जीवन में रोग रिपु ऋण से ये मुकाबला कर लेते हैं, या जो रोग रिपु ऋण है इससे जीत जाते हैं। रोग रिपु ऋण से इनके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं आती है तो समाप्त हो जाती है। लेकिन इनके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या होती है जिनको ये अंदर अंदर झेलते रहते हैं, अंदर अंदर उसको झेलते रहते हैं, या अंदर अंदर उसको खोदते रहते हैं, अंदर अंदर उनकी समस्या चलती रहती हैं। लेकिन इनके छठे भाव में होने से सूर्य के जीवन में, मतलब सूर्य अगर छठे भाव में है तो व्यक्ति को जीवन में सरकारी क्षेत्र से पैसा मिलता है, और व्यक्ति जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र जब छठे भाव में होते हैं तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। कैसे देते हैं? देखिए, शुक्र प्रेम के, विवाह के, इन सब के ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। धन के भी कारक ग्रह होते हैं, और जीवन में हर प्रकार के सुख के कारक ग्रह होते हैं। अब छठा भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का है, और आज के समय में अगर हम बात करें तो रोग रिपु ऋण का है, उसके साथ साथ कार्यस्थल का भी है, नौकरी का भी है। और इस देश में, या हम अगर भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं। तो शुक्र जिसके भी छठे भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर प्रेम संबंध बना लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने सहकर्मी के साथ विवाह भी कर लेते हैं। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है, शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और मजबूत स्थिति में है, अंशवाइज भी बली हैं, तो ऐसे व्यक्ति कार्यस्थल पर प्रेम भी करते हैं और विवाह भी कर लेते हैं अपने सहकर्मियों से। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है। और अगर पीड़ित हैं तो फिर सहकर्मियों के साथ प्रेम संबंध तो होते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं बहुत रहती हैं, वो विवाह में परिणत नहीं होते हैं, विवाह में तक जाने में उनमें समस्या रहती है, या प्रेम संबंधों में लेकर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती है।
अब देखिए कार्य जो शुक्र है वो कार्यस्थल वाले भाव में बैठा है। तो शुक्र जब कार्यस्थल वाले भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने काम को बहुत मन से करता है, मतलब बहुत जी लगा कर करता है और उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का काम दूसरों को पसंद आता है, ऐसी कला ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। और छठे भाव में शुक्र होने से क्या होता है, ऐसे लोग कला और सौंदर्य से रिलेटेड क्षेत्र में या कला और सौंदर्य से रिलेटेड किसके क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं और अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र अगर छठे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छा माहौल ऐसे व्यक्ति के रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, सुंदर माहौल रहता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत मतलब समस्याएं अगर आती भी हैं तो बहुत कम आती हैं और समस्याओं को व्यक्ति सुलझा भी लेता है। शुक्र का छठे भाव में होना कोई बुरा प्रभाव नहीं देता है, बहुत अच्छा प्रभाव व्यक्ति को देखने में मिलता है। धनी बहुत होता है, कम उम्र में ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अच्छे कपड़े, अच्छे स्टाइल से रहना, अच्छे परफ्यूम यूज़ करना, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे और ब्रांडेड तरीके से यूज़ भी करता है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र का प्रभाव छठे भाव में अच्छा होता है। ऐसे लोगों को बहुत अधिक मीठा खाने से या मिठाई खाने से बचना चाहिए, कम मिठाई का यूज़ अपने खान पीन में करना चाहिए ऐसे लोगों को, नहीं तो इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हो जाएंगी। बुध की अगर हम बात करते हैं छठे भाव में तो बुध का प्रभाव भी श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि बुध कालपुरुष के अनुसार कन्या और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं और कालपुरुष के अनुसार छठे भाव में कन्या राशि आती है। तो बुध का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में संपन्न होते हैं, नौकरी को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और ऐसे लोग गणित, ऑनलाइन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बाद देखिए बुध वाणी का ग्रह होता है, तो बुध लेखन की क्षमता, वाणी की क्षमता से संबंधित नौकरी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत श्रेष्ठ करती है। मतलब नौकरी हो ऐसे व्यक्ति की जहाँ पर लेखन की क्षमता का उपयोग हो, बोलने की क्षमता का उपयोग हो, तो ऐसे जगह काम करते हैं अगर ऐसे लोग, तो ये बहुत श्रेष्ठ नाम कमाते हैं, बहुत श्रेष्ठ धन कमाते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति लेखन में काम करें, सार्वजनिक भाषण को लिखने का काम करें, किसी विज्ञापन का काम करें, संचार का काम करें और भी कुछ इस तरह के काम जो हैं, इन कामों में ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोगों की एक समस्या होती है कि किसी भी चीज़ की अव्यवस्था हो, मतलब एक तो होती है व्यवस्था, अरेंजमेंट, एक किसी चीज़ की अव्यवस्थित, कोई भी चीज़ सही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मतलब ऐसे व्यक्ति इस चीज़ से बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग काम बहुत करते हैं और जब भी ऐसे लोग ज़्यादा काम करते हैं तो ऐसे लोगों का जो कार्यभार है, कार्य का जो भार है, वो उनके मानसिक रूप पर प्रभाव ज़्यादा डालता है। जैसे मंगल है तो वो शारीरिक रूप से प्रभाव डालेगा, शनि है तो शारीरिक रूप से प्रभाव डालेगा। और अगर बुध है, क्योंकि बुध का काम ही बोलने का, लिखने का, सोचने का, ये सब होते हैं, और ये सब होते हैं, तो जब काम अधिक करता है ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बोलने से संबंधित और मानसिक रूप, मतलब जो कार्यभार है, कार्य की अधिकता है, वो मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करती है, मानसिक रूप से व्यक्ति के जीवन में परेशानी लाने का काम करती है। बुध अगर छठे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं नौकरी में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति बार बार नौकरी बदलते हैं, बार बार नौकरी को बदलते हैं, और इस कारण वो अपने नौकरी के क्षेत्र में स्थिर नहीं हो पाते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस प्रकार सेट होती है, इस प्रकार की होती है कि क्योंकि बुध पीड़ित होता है, और जब बुध पीड़ित होता है तो किसी के साथ काम करने के में या अपने सहकर्मियों के साथ मिलने घुलने में भी इनको समस्या रहती है। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बुध यहाँ पर डालते हैं। अगर बुध पीड़ित नहीं है तो ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बुध से संबंधित जो नौकरी के फील्ड हैं उनमें बहुत नाम कमाता है, बहुत धन कमाता है ऐसे व्यक्ति। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव जब व्यक्ति के छठे भाव में होता है तो ये भी कुछ चंद्रमा के प्रभाव को दिखाने वाला होता है। जैसे कि छठा भाव की हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि छठा भाव कार्यस्थल का है और छठा भाव रोग रिपु ऋण का भी है। अब जब चंद्रमा का प्रभाव इसमें आता है तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के बारे में बहुत अधिक सोचता है, नौकरी के बारे में बहुत अधिक सोचता है, और ऐसे व्यक्ति की जो सोचने की स्थिति होती है वो परेशान होकर सोचने वाली स्थिति होती है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित तो होता है, कहीं ना कहीं परेशान उसका मन रहता है। ऐसे व्यक्ति देखिए, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो मूडी टाइप का होता है। मतलब जैसे चंद्रमा का व्यवहार क्या होता है, 15 दिन बहुत चमकना, 15 दिन घटना,
तो चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन पर होता है। और जब चंद्रमा छठे भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति मूडी होता है, काम करने में मूडी, मतलब उसका मन किया तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका मन नहीं किया तो उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया या काम नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है, क्योंकि मूडी ऐसा व्यक्ति होता है और मूड के अनुसार ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन जीता है और अपने काम को भी करता है। इसी कारण कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव ऐसे व्यक्ति का होता है, या नौकरी में बार बार बदलाव ऐसे व्यक्ति के अधिक होता है। और चंद्रमा जब छठे भाव में होते हैं तो ये अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। कुल मिलाकर यह है कि नौकरी में भी परेशानियां व्यक्ति को जीवन में रखते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, माता के स्वास्थ्य में भी व्यक्ति को समस्या देखने को मिलती है, माता से सुख भी बहुत कम मिलता है, ये समस्याएं, मन का सुख भी व्यक्ति को कम मिलता है, ये कुछ स्थितियां रहती हैं। और व्यक्ति के जीवन में अगर रोग रिपुण की समस्या हो, व्यक्ति के शत्रु व्यक्ति को परेशान करते हो, रिपुण हो, मतलब कर्जा हो, रोग हो, रिपु हो, ऋण हो, तो व्यक्ति उनसे लड़ने में भी बहुत अधिक जूझता है, उनको बहुत अधिक स्थिति से पार नहीं कर पाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर कमज़ोर होते हैं, व्यक्ति के मन को कमज़ोर करते हैं। जब व्यक्ति का मन कमज़ोर होता है तो व्यक्ति इन समस्याओं से लड़ नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या आती है तो व्यक्ति उससे लड़ नहीं पाता है, उससे जूझता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दूसरों का सहारा लेता है अपनी समस्याओं को लड़ने में, अपनी समस्याओं को दूर करने में, क्योंकि चंद्रमा का गुण ये भी होता है कि दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के सहारे नौकरी करना, दूसरों के मतलब अधिकतम जो काम होते हैं वो दूसरों के सहारे करने की स्थिति उसके मन में रहती है, क्योंकि खुद उसका मन इतना मजबूत नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे से काम कर सके, क्योंकि वह मूडी स्वभाव का होता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का होता है छठे भाव में। तो आज की वीडियो में हमने छठे भाव में प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव को जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।